आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और यहाँ पर मैं आपको जो 40 क्वेश्चंस कराऊंगा, यहीं से आप लोगों के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसमें हम लोग एक्चुअल में पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। यानी एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, कोई नहीं, आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा यहाँ से और आप लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या देख लीजिए कि यू आर सुधांशु या फिर सुनिधि। आप या तो सुधांशु हो या फिर सुनिधि हो। ये स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ रिपोर्टर हो। यू हैव बीन asked to cover the incident of a daylight robbery when the inmates were present in a house. What would be correct title for the report? मन यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है भाई, इसको लेकर हमें यहाँ पर एक सुंदर सा प्यारा सा सही सा टाइटल देना है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ए डे लाइट रॉबरी के बारे में बातचीत हो रहा है, इसलिए ये टाइटल हमारा सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि ए डे लाइट रॉबरी ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही सुंदर सा हमारा टाइटल, ठीक है। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए कभी भी अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज अगर मिल जाता है, ऑप्शन में अगर क्या मिल जाए ऑल ऑफ दीज, तो चांस रखिएगा कि हमारा 99% चांस रहेगा कि हमारा आंसर हो सकता है, 99% है कि ये हमारा हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज लिखा रहे, क्या लिखा रहे, नॉन ऑफ दीज, तो आप जान जाइए कि ये जो हमारा आंसर होगा ना, ये 99% हमारा नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 99% चांस की नहीं होगा, जैसे यहाँ पर नॉन ऑफ दीज मतलब ये होगा ही नहीं। 99% चांस में होता ही नहीं है कि होगा आंसर, ठीक है, मतलब नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। देखिए जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखते हैं ये किसके लिए लिखा जाता है, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर के लिए होता है भाई। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि which of the following is the most suitable solution for letters to editors। देखिए हम लोग जो एडिटर को जो पत्र लिखते हैं इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो अभिवादन होगा, जो सोल्यूशन होगा, कौन सा होगा ये बताना है। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा सर या फिर मैडम, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कि नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। देखिए नोटिस का जो एक्चुअल में फॉर्मल जो मीन्स होता है क्या होता है, कम्युनिकेशन। क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन, यानी ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम्युनिकेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। देखिए जो हमारा आर्टिकल राइटिंग होता है इसमें एकदम कंक्लूजन देने एकदम मस्ट है, तो कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड मतलब उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, इसमें ऑर्डर हो जाएगा। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है कि व्हिच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी आर्टिकल राइटिंग का कौन वाला हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है, ठीक है, कौन वाला कंपोनेंट आपको बताना है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेडिंग या फिर टाइटल। देखिए जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं उसमें हेडिंग या फिर टाइटल होना का एकदम मस्ट जरूरी है, एकदम होना ही चाहिए भाई, इसलिए ये जरूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हिच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वार। देखिए फ्रैंको पर्शियन वार जो हुआ था इसमें कौन से कंट्री डिफीटेड हुए थे, किनको यहाँ पर पराजित में कौन पराजित हुआ था या फिर कौन हारा था ये बताना है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की यहाँ पर हार हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखिए रेग पिकर्स के पास किसी भी प्रकार कोई आइडेंटिटी नहीं था, बट उसके पास क्या था भाई, तो उसके पास राशन कार्ड्स था। क्या था, राशन कार्ड्स, यानी 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। मतलब डगलस जब कैलिफोर्निया बीच गए थे उस टाइम उसका एज कितना था, हाउ ओल्ड वाज, यानी उसका उम्र कितना था भाई ये बताना है। तो 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 या 4 साल, ठीक है, 3 और 4 ईयर्स, ठीक है, 3 या 4 हो जाएगा। 10 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डगलस हैड एन एब्रेशन टूवर्ड्स, यानी इसका मतलब हो गया
कि देखिए डॉलर्स के प्रति जो घृणा था वो किसके प्रति था ये बताना है। ठीक है, डॉलर्स के प्रति जो घृणा था वो किसका था। तो यहाँ पर 11 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वाटर, क्योंकि वाटर से उनको बहुत ही नफरत था, घृणा था। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी पेडलर की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी जो दुनिया है वह किस तरह दिखाई देती है ये बताना है भाई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का हमारा ए रेट रैप, यानी एक चूहेदानी जैसा ये दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, मतलब देखिए लखनऊ में जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, या फिर हाँ सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था ये बताना है। तो 13 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर 1916। कब हुआ था भाई, यहाँ पर ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कब हुआ था, 1916 को हुआ था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, देखिए पैनकेक का जो ब्रांड नेम था भाई क्या था ये बताना है। तो 14 के हम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेकअप मटेरियल, ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। ठीक है, 14 क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, यानी जेमिनी स्टूडियोज के बॉस कौन थे भाई, बॉस का नाम क्या था। तो 15 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्टर वासन, मिस्टर वासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि हु रिफर्ड इंटरव्यू एज ऑडियल, देखिए इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है इसका मतलब होता है कि जो इंटरव्यू होते हैं यानी कि जो साक्षात्कार होते हैं उसको परीक्षा किसने कहा था ये बात हमें बताना है। तो किसने कहा था भाई, तो ये बोला था, किसने बोला था, तो H.G. वेल्स ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हु वेयर सोफी एंड जेंसी, यानी कि सोफी और जेंसी कौन थे भाई ये बताना है। तो सोफी और जेंसी कौन थे, तो बोथ बी एंड सी थे, यानी कि फ्रेंड्स भी थे और क्लासमेट भी थे। ठीक है, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ बी एंड सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो भाई यहाँ पर देख लीजिए एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि हमें यहाँ पर किताब की कविता के एक पैसेज टाइप का दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन 18 क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट या फिर पोएम। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि हमारे कौन से चैप्टर का है। जब आप चैप्टर के बारे में जानेंगे तभी आप यहाँ पर ऑथर का नाम हो, पोएट का नाम हो, जो भी हो आप तभी बता पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर भाई पेब्लो नेरुदा हो जाएगा, और पेब्लो नेरुदा ने क्या लिखा था, तो कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है, तो कीपिंग क्वाइट से ये लिया गया है और ये पेब्लो नेरुदा इसके राइटर है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 से क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर हमें दिया गया है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी यहाँ पर जो है भाई क्या है, फिशरमैन जो है यानी एक्चुअली जो पोएट है, व्हाट डज द पोएट यानी जो कवि है वह फिशरमैन से यानी जो मछुआरा होता है उनसे क्या अपेक्षा करता है ये बताना है। क्या एक्सपेक्ट करता है एक्चुअली बोला जाए तो एक्सपेक्ट बोलिए या फिर अपेक्षा बोलिए, एक ही बात हुआ। यानी जो कवि है वो ये फिशरमैन से यानी कि मछुआरा से क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये बताना है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, नॉट टू हार्म द व्हेल्स, यानी जो व्हेल्स मछलियां हैं भाई उसको यहाँ पर क्षति मत पहुंचाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि द मैन गैदरिंग सल्ट वुड लुक एट हिज, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 20 यहाँ पर क्या है, और क्वेश्चन 20 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि नमक बटोरने वाला जो मनुष्य है वह अपनी ओर देखता है, क्या देखता है बताना है। तो ये देखता है भाई यहाँ पर हर्ट हैंड्स देखता है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है क्या है, तो क्वेश्चन 21 है कि टू व्हाट डज द पोएट कमलादास कंपेयर हर मदर, यानी जो कमलादास जो कवि है वो अपनी माँ की तुलना किससे करते हैं भाई, तो लेट विंटर्स मून से करते हैं। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 क्या कि द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, ये जो चैप्टर है भाई ये किस थीम्स को यहाँ पर डील कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो 22 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, ये हो जाएगा। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, यानी क्वेश्चन का यहाँ पर ये जो मतलब हो गया क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या है कि मिड फॉरेस्ट जो ब्रेक है इसको समृद्ध बनाता है, कौन बनाता है इसको समृद्ध ये बताना है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
मस्क रोजेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मस्क रोजेज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 24 क्या है कि व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सड़क के किनारे बिक्री के लिए क्या पेश किया गया था। तो भाई क्या पेश किया गया था ये बताना है। तो यहाँ पर 24 का सही उत्तर हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी, यानी कि वाइल्ड बेरीज भी हो जाएगा और गोल्डन स्क्रेच भी हो जाएगा, यानी कि ए और बी हमारा दोनों सही होगा। इसलिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्या है कि व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग, यानी कि जो आंट जेनिफर्स का जो टाइगर्स था भाई बाघ जो था वह क्या कर रहा था। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी की जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, यानी यहाँ पर एक स्क्रीन में जंपिंग कर रहा था। क्वेश्चन 26 क्या है कि हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, यानी यहाँ पर क्वेश्चन 26 में बोला जा रहा है कि फेरी वाले को आश्रय किसने दिया था, यानी जो पेडलर था उसको रहने के लिए आश्रय किसने दिया था। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा एन ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी जो एक बूढ़ा क्रॉफ्टर था उसी ने दिया था। क्वेश्चन 27 क्या कि हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। तो 27 का जो हमारा यहाँ पर 27 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डे जो कवर था हैड सेंट, यानी कि किसने भेजा था। तो किसने भेजा था भाई ये बताना है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सैम ने, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सैम बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन 28 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 28 की हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी कि चार्ली का जो वाइफ है जो पत्नी है भाई कौन था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोसिया, ठीक है। लोसिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 क्या कि हु वाज यूमी, यूमी भाई कौन थी तो बताना है। तो यूमी जो थी ना एक सर्वेंट थी। 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सर्वेंट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 का यहाँ पर क्या हो गया, 29 का बी हो गया, ये सर्वेंट हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 30 क्या कि हु आर डिस्क्राइब्ड एज enemies टू रीच ऑर्डर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुल एंड टाइगर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 31 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि हु वाज डॉक्टर सेडाओ, यानी कि डॉक्टर सेडाओ कौन थे भाई। तो एक जापानी डॉक्टर थे। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जापानी डॉक्टर यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन 32 है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या था। तो इस प्रोग्राम का नाम था भाई स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या नाम था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑफ नहीं ऑन, ऑन ओ एन ऑन, स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कि हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। तो इसमें कितने टाइप का टाइम जोन मिला था भाई। तो 9 टाइम जोन्स, ठीक है, 9 टाइम जोन्स मिला था। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि लेट टाइगर्स वेवर, ठीक है, ये कथन जो है किसका है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द प्रिंस, जो कि जंग बहादुर थे, इन्हीं का ही कथन था। क्वेश्चन 35 के कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर दिया था भाई, कितना रिंग्स दिया था, हाउ मेनी रिंग्स यहाँ पर पूछा गया है। तो 35 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 50 50 यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि इच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, 36 का हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर यही है ना, तो ये हो जाएगा, यानी कि रोगर इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कि व्हाट डू मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ क्या है, क्रैब एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैब एप्पल्स वाला जो क्वेश्चन है मिस्टर लैम्ब के लिए, तो यहाँ पर क्या बनाया था इससे। तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेली। क्या बनाया था, जेली बनाया था। आगे चलिए अगला प्रश्न कि हाउ मेनी टाइम्स एंड इवेंट्स रिस्पेक्टेड फ्रॉम द प्रिजन। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, थ्राइस हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। 38 का क्या हो गया यहाँ पर, 38 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 38 का सी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन 39 और 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 है कि हु वाज अन्नान, अन्नान कौन था भाई। तो अन्नान कौन था बताना है। तो अन्नान जो था ना वह बामाज एल्डर ब्रदर, यानी कि बामा का बड़ा भाई था। 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बामाज एल्डर्स ब्रदर। क्वेश्चन 40 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि हाउ डिड जिटकाला सा हाइड हरसेल्फ, ठीक है। तो 40 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडर ए बेड। अंडर ए बेड मतलब एक बेड के अंदर वो छुपा के उसको रखता है।
तो ये हो गया। आप यहाँ पर मैंने जितना भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताया सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअल में आप लोगों की इस साल का जो मॉडल सेट 1 आया था ना, उसी का यहाँ पर मैंने आप लोगों को सोल्यूशन कराया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।